प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को आप लोग नोट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए पहला लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं और वो है आपका इंटीग्रल्स, जो आपके सेकंड बुक है, पार्ट सेकंड। तो इन सबको पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इसके बाद हम बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ये टॉपिक है, हमने पहले बता दिया, आप इस फार्मूले को नोट कर लें। तो देखें, यहाँ पे चलते हैं कि इंटीग्रल्स जो होता है, इंटीग्रल्स होता क्या है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन या फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो सेम वही चीज़, उसका इन्वर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आप जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करते हो, तो जो आंसर आता है अगर उसको आप इंडिकेट करेंगे तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया आपने वही फंक्शन आपको मिल जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि डेरिवेटिव्स इंटीग्रल्स, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। ये आपका फार्मूला हुआ। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ माइनस cos x sin x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस cot x cos x स्क्वायर x। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट को देखें, देखिए ये चीज है ना, x की पावर n को जब इंटीग्रेट किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आया, जो फंक्शन जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया गया या जिस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी निकाली गई वो क्या आ गया, x प्लस एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c cos x, यहाँ पे sin x, यहाँ sin x प्लस c आ जाएगा, sin x है माइनस cos x प्लस c, यहाँ पे sec स्क्वायर tan है तो tan sec स्क्वायर x dx तो tan x प्लस c आ जाएगा, cos x स्क्वायर x dx माइनस cot x प्लस c। तो लर्न करना सो सिंपल है। और यहाँ पर d अपॉन dx sec x इक्वल टू sec x इन tan x, ये डिफरेंशिएबिलिटी हो रही है आपकी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल रहा है आपको इस फंक्शन का, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो d अपॉन dx माइनस cos x इज इक्वल टू cos x cot x, d अपॉन dx e की पावर x इक्वल टू e की पावर x ही होता है, d अपॉन dx log x, यहाँ पे मॉड इसलिए लगा है क्योंकि किसी निगेटिव नंबर का, किसी निगेटिव इंटीजर का लॉगरिथम कभी नहीं होता। तो यहाँ पे मॉड, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इक्वल टू 1 अपॉन x हो गया, d अपॉन dx a raised to the power x अपॉन log a टू द बेस e होता है, नेचुरल log a इक्वल टू a की पावर x। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, a की पावर x। अब यहाँ पे इसी का देखिए इंटीग्रेट किया गया है, जैसे उसी का क्या इन्वर्स प्रोसेस है, sec x प्लस c कर दीजिए, cos x cot x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos x प्लस c आएगा, e की पावर x dx का इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x प्लस c ही आएगा, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेट करेंगे log x आया नहीं आया, प्लस c आया, और a की पावर x dx करेंगे तो इक्वल टू a की पावर x log a प्लस c आया। तो इतने फार्मूले आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और हमारे अपने जहन में रखिएगा बेटा, इस साल जो हर साल यही होता है कि बच्चे कहते हैं अया सर वो सर आप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो ये सब बहानेबाजी बिल्कुल आप छोड़िए, इनिशियली पढ़िए। आपका अगर बेस क्लियर है तो आगे चलकर आपको इंटीग्रेशन बहुत ही आसान लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आप मैथमेटिक्स के साथ खेलेंगे और हम आपको खिलाएंगे भी। तो इस टाइप से आप अगर इसको लर्न कर लेंगे तो, और अगर लर्न आपको नहीं है तो बिल्कुल आप ऐसे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है वही क्वेश्चन आप करेंगे और आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप से आप बिल्कुल घबराइए मत, जो हम कह रहे हैं हमारे कहना मानिए और बिल्कुल इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जब आगे पढ़ाएंगे आप एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे इसी फार्मूले पे। ये पहली एक्सरसाइज टोटल इसी फार्मूले के 10 फार्मूले हमें दिए हैं, तो ये इंटीग्रेशन के फार्मूले आपके काम आएंगे, डिफरेंशिएशन के भी काम आएंगे।
तो जब हम बाई पार्टीशन करेंगे तो आपका ये डिफरेंशिएबिलिटी भी काम आएगी, इंटीग्रेबिलिटी भी काम आएगी, तो सारी चीज़ें काम में आएंगी। तो सबको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से आप किसी इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजीली वे से, बहुत ही आसान है, आप देखेंगे। तो हम इसको बेटा इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए पहला चीज आपका, पहला फंडामेंटल फार्मूला आपका है कि अगर हम किसी भी इंटीग्रेशन को इस तरह से कर रहे हैं कि आपका जो ये कहलाता है कि फंडामेंटल रूल कह लीजिए आप, या उसके प्रिंसिपल कह लीजिए इंटीग्रेशन के क्या है, तो क्या आपका है या कि f1x dx कर लीजिए। तो अगर इस टाइप से पहला टाइप है, ठीक है, तो ये आपका कोफिशिएंट होता है इस फंक्शन का। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आ रहा है तो इस वाले को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट को ये तो बाहर कर लेंगे। ये इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन f1x dx। f क्या है, कोई फंक्शन है, x के टर्म में कोई फंक्शन दिया गया है, तो जो आपको दिया गया सब उसी के फॉर्म में आपका आंसर आना है। तो जैसे देखिए हमने कहा कि फाइंड द इंटीग्रेशन, अब मान लिया 5x² dx, इसको आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सारे बच्चे बेटा यही नहीं कर पाते हैं, बस इन्हीं से चलिए। देखिए k के प्लेस में क्या आपका है 5 है ना, तो 5 को आप बाहर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 5 इंटीग्रेशन x² dx, ठीक है। अब आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो x की पावर n dx इक्वल टू क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c, और प्लस c ये है का, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर अब देखिए n के प्लेस पे क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 5 x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं आप 5/3x³ प्लस c, यही आपका आंसर। अगर आपने c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया है तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ये आप सोच लीजिए, ये है इंटीग्रेशन, ठीक है। खेलेंगे तो आप बहुत मजे से, लेकिन छोटी सी भूल आपकी पूरा क्वेश्चन को गलत कर देगी। इसलिए ध्यान रहे जब इंटीग्रेशन करेंगे, और एक इंटीग्रेशन करने में दो टाइप से, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो जानते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर पढ़ेंगे आप तो इनडेफिनेट इंटीग्रल से मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल है अगर ये आपने पढ़ लिया तो इससे गारंटी ले रहे हैं हम कि इसमें कम से कम ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज में है बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन हाँ, बेसिक तो आपके जो फंडामेंटल फार्मूले अभी दिए गए वही सब सारे हैं। तो अब देखें आप, तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से पहला आपका पहला रूल हुआ, और पहले फॉर्म पे जो सॉल्व करना था उस पे हमने एक क्वेश्चन दिया, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको देखिए दूसरे टाइप में अगर है आपका कि अगर कोई इस टाइप से दिया गया है f of f dash x dx, f dash x dx, इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं? इसका मतलब ये किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है, तो ये जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल सी बात हो जाएगी fx प्लस c, क्या हो जाएगा fx प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। तो मान लिया यहाँ पे ले रहे हैं sin x dx का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस c। तो ये आपका फंक्शन आ गया cos x प्लस c। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो बहुत ही आसान आपका है ये चैप्टर, बहुत ही आसान है। ठीक, तो ये साइन एक्स का बेटा होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कॉस एक्स, देखिए हम भी भूल गए। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट। तो इसके बाद अगर कोई फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन आपका दिया हुआ, एक्सरसाइज अभी करवा रहे हैं आपकी, तो देखें अगर कोई इस टाइप में दिया गया है, मान लीजिए इंटीग्रेशन आपको दिया गया है, दे दिया गया f1x प्लस f2x प्लस f3x, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ दे दिया dx। तो क्या कर सकते हैं, इसको सबको क्या सेपरेट अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2x dx प्लस इंटीग्रेशन f3x dx प्लस ऑन, इस टाइप से अलग अलग आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया, एग्जांपल आपका है इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x dx को इंटीग्रेट करना है। तो सो सिंपल है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे आप देखें, तो इनको क्या करेंगे, आप सबको अलग कर लीजिए। क्या करें, अलग, x³ dx हो गया प्लस 5x स्क्वायर dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन 7x dx हो गया, राइट। तो जब करेंगे ये, तो क्या कर सकते हैं आप, ये तो आपका हो जाएगा 3 + 1 प्लस ये हो जाएगा 5, तो बाहर ले लेंगे आप, कांस्टेंट है, तो हो जाएगा x² + 1/2 + 1 प्लस 7 बाहर लेंगे, x + 1 और 1 + 1 x⁻1 + 1 हो जाएगा। तो क्या आंसर मिल जाएगा, तो जो आंसर मिलेगा आपको, वो आंसर ये मिल गया, यहाँ से याद रहे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका x⁴/4 प्लस 5/3 प्लस यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट लग जाएगा, और ये 7/2 x² प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप धीरे धीरे आप पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो आपको बड़ी मजा आएगी, बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7.1 एक्सरसाइज जो आपकी है उसका, और एक भी एग्जांपल आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, एक भी एग्जांपल आपको छोड़ना नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन देखें क्या है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड एंड एंटी डेरिवेटिव्स आर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इन्फेक्शन। तो कोई बात नहीं है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज 7.1 है। तो ये आपको इंटीग्रेट फाइंड आउट करना sin 2x dx, ठीक है, sin 2x dx है। और आपका एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, e⁻2x dx। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब करना क्या, देखो भाई इन्फेक्शन मेथड में, अब ये पूरा एक फंक्शन है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। इधर वीडियो को पूरा देखें बेटा, कंप्लीटली पूरी वीडियो देखेंगे आप, पूरा लेक्चर जब सुनेंगे तब बात समझ में आएंगे। इस sin 2x पूरा कंप्लीट एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उसके अंदर एक x का फंक्शन, ये देखिए 2x है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस 2x को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने का मतलब पहले इसको करेंगे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो sin 2x है, तो यहाँ पे देखिए एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, पुट 2x = t मान लीजिए, 2x = क्या आ गया, t आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और x का 1 होता ही है, तो ये हो जाएगा dx = dt हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, तो अब हमको निकालना dx को, तो dx = मिल जाएगा dt/2,
तो dx इक्वल क्या आ गया, dt बाई 2 आ गया। नाउ क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x की जगह पे t रख देंगे और dx की जगह पे dt बाई 2 रख देंगे, रखा गया। अब क्या कहेंगे आगे, इंप्लाइज दैट 2 देखिए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन t dt। तो साइन t dt इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2 साइन t का क्या होता है, माइनस cos t होता है, तो जाएगा माइनस cos t प्लस c, माइनस cos t प्लस c। तो अब देखिए t की वैल्यू कितना है, 2x है, तो अब आंसर क्या जाएगा, माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो बेटा ये ऐसे ही आप आंसर निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही आंसर आपको निकालना होगा। ऐसे चलिए उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। चलिए देखते हैं, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, अभी एक और देखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन है cos 3x। अभी आज पहला दिन है और हम सोच रहे हैं कि आपको नीचे थोड़ा सा सही हो जाए, तो हम लेक्चर लेते रहेंगे आपका, और आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर, और हम आपके ऊपर भरोसा रखेंगे कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे, पूरा कंप्लीटली देखेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो दोनों को भरोसा अगर कायम रहेगा तो बात अच्छी बन जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखें दूसरा क्वेश्चन है आपका cos 3x dx। कुछ नहीं किया हमने, करना क्या, जो यहाँ पर रहेगा cos के अलावा, ठीक है, x अगर सिंपल x ही है, cos कोई बात नहीं, आपका फार्मूला है, लेकिन अगर मल्टीपल फंक्शन है, उसके पास 3 है या ax है या bx कुछ आ जाए, तो उसको पुट कर लो। क्या करेंगे, पुट 3x इज इक्वल टू t, मानिए तो 3x इज इक्वल टू अगर t आ गया आपका, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे रखना है, तो मिल जाएगा dt/3 मिल गई। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos t dt बाई 3 मिल जाएगा। अब 3 को आप बाहर लेंगे, 1/3 बाहर हो गया, तो क्या मिल गया आपको, cos t dt। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t का क्या होता है, sin t होता है, तो हो जाएगा sin t प्लस c, और t की वैल्यू है क्या, तो t की वैल्यू क्या है आपकी 3x है, तो 1/3 और हो जाएगा आपका sin 3x प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से इंटीग्रल के क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें आप, अब तीसरा क्वेश्चन देख लें आप, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखें। तीसरा क्वेश्चन, वीडियो को पास करके बेटा उसको नोट कर लिया करिए। तो देखिए e की पावर 2x dx है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ क्या e की पावर t dt बाई 2, तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 बाहर ले लो, तो e की पावर t dt। तो अभी आपने फॉर्मूला लिखा है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, 1/2 e की पावर t प्लस c हो जाएगा, और t की वैल्यू है कि आपकी 2x है, तो मिल गया आपको e की 1/2 e की पावर 2x प्लस c। तो आपने देखा कि अगर, ठीक है, सिंपली अब हम आपको टेक्निक बताने जा रहे हैं कि आप विदाउट ये सब किए हुए कैसे आप आंसर लाएंगे, कैसे आप आंसर लाएंगे। ये देखें आप, जैसे देखें हमने आपसे पूछ लिया sin 5x dx इंडिकेट करिए, बस हमने आंसर लिख दिया, बस आंसर लिख दिया हमने। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड आउट है, हमको पता है, क्यों, जो भी ये कोफिशिएंट रहेगा x का, वो आप 1/5 कर दो, वो अपान में कर दो, और जो पूरा कंप्लीटली है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो माइनस पे लगा दिया, तो माइनस cos 5x/5 प्लस c आपका आंसर आ गया, राइट। अब देखें
अगर हम एक और क्वेश्चन दें आपको इस तरह से, इस टाइप क्वेश्चन बेटा आप बगैर पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने दे दिया cos 7x dx का बताओ, जल्दी से बताओ फटाक से, क्या हो गया 1/7 sin 7x प्लस c, दिस इज योर आंसर, राइट। हमने उठाया कहीं नहीं, बस आपको दिखाने के लिए बस डायरेक्ट हमने आंसर लिखा है, ठीक है। और देखें अगर इस टाइप से दिया है e की पावर 5x dx है, ठीक है, आंसर कितना आएगा, आ गया आंसर 1/5 e की पावर 5x प्लस c आपका आंसर। तो आपको क्या मिला कि जब मेन फंक्शन के अलावा उसका मल्टीपल फंक्शन हो तो उस फंक्शन पे क्या करते हैं जी, मेन उसका जो इंटीग्रेशन होता है होल का इंटीग्रेशन लेते हैं, और जो उसके मिडिल पार्ट होते हैं, ये सब पार्ट होते हैं, उनका क्या उसको उनके कोफिशिएंट को, वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, यही सब आपका आंसर हो जाता है, राइट। और देखिए अब जो है आपका क्या बताएं हम आपको, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन कराते हैं आपका। जैसे देखें आपको मिल गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट करना कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए आप, ये आप अगर इस पूरे को t माने, पूरे को t मान लें तो क्या हो जाएगा, पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी माना आपने, क्योंकि कंप्लीटिव फंक्शन है नहीं, हम इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक करेंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लें, ये भी कर सकते हैं हम। तो देन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ए डी एक्स, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी, इसको भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये हो जाएगा आपका a dx इज इक्वल टू dt, इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा आपको, dx इज इक्वल टू मिल जाएगा dt अपॉन a, मिला कि नहीं मिला। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, नाउ इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर dt बाई a, इंप्लाइज दैट अब ये x स्क्वायर फॉर्म आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका t या 1 अपॉन a बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये 1 अपॉन ए तो है, ये बाहर हो जाएगा, और ये जाएगा प्लस c, तो इंप्लाइज दैट हो जाएगा 1 अपॉन 3a t की पावर 3 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब t के वैल्यू क्या है, ax प्लस b है, तो रख दो यहाँ पे 1 अपॉन 3a ax प्लस b की पावर 3 प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ से आपको एक टेक्निक बताएंगे बेटा, हम बार बार कह रहे हैं कि हम आपको खेलने के लिए प्ले विद मैथमेटिक्स विद इंटीग्रल के साथ खिलाएंगे, हम किस तरह से आप खेलेंगे देखो आप, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व किया, लेकिन आपने इतना दिमाग नहीं दौड़ाया कि रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट कह क्या रहा है। रिजल्ट ये कह रहा है कि हम कोई टेक्निक यहाँ पे क्या करें, खोज निकालें कि जिससे कंपटीशन में या एमसीक्यू टाइप का कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है तो बगैर हम पेन उठाए उसके आंसर पे जाएंगे और उस पे स्ट्राइक करेंगे। तो देखिए क्या है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आया। अब देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ax प्लस बी है कि पावर 2 है, x का कोफिशिएंट a है 1/3a हो गया, पावर का इंक्रीज किया 1/3 हो गया, और ax प्लस बी की पावर 3 हो गया, प्लस c आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम एक और क्वेश्चन दें आपको, देखिए मिटा दे रहे हैं सब, देखिए अगर मैं कहें इंटीग्रेशन bx प्लस सी स्क्वायर dx, इसका पावर 3 कर लेते हैं। देखिए कांस्टेंट की पावर 2 हो 3 हो 5 हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, राइट। वो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो जीरो होगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या b है, यहाँ पे पावर क्या 3 है, जब पावर 3 होगी तो एक नीचे डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगी, हो जाएगी आपको क्या 1/4b,
1/4 बी 1/3 आया था ना, 1/4 बी, और ये लिख दिए बी एक्स प्लस सी स्क्वायर की पावर 4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आया कि नहीं आया आंसर? आंसर आ गया आपका, ठीक है। और एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मान लिया हमने लिख दिया ए स्क्वायर एक्स प्लस सी रेज टू द पावर 5 dx। बताइए आंसर, बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1/6 ए स्क्वायर एक्स प्लस सी रेज टू द पावर 6 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। बता दिया मैंने ना कि आप विदाउट सॉल्व किए, बिना पेन उठाए आप सॉल्व करेंगे। तो हम आपको जो भी आपने कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन एक बार हमारे वीडियो ज़रूर देखिए। इस टाइप से आप कंपटीशन में क्वेश्चन देखेंगे और आप स्ट्राइक करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। कहाँ पे? आंसर के ऊपर अटैक करेंगे। तो वहाँ पे अटैक करेंगे, जो आपका आंसर सही होगा उसी के ऊपर आप स्ट्राइक कर देंगे। तो ये चीज़ है आपका कि आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय फंडामेंटल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो हम सोच रहे बस आज पहला क्लास हमारा है, तो आज बस इतना रहने दें, ठीक है। तो जैसे देखें, अगर हम ये बात कर लें कि अगर हम ये कर लें tan 5x dx का इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा पहले 5x मान लेंगे ना, तो नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1/5 और tan इसका क्या होता है? sec² x 5x प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका फंक्शन होगा वो 1/ यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो कंप्लीटली है उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो रख देंगे आप sec² 5x प्लस सी। तो इस टाइप से सारे फार्मूले को आप लर्न करिए। उसके बाद हमारे व्हाट्सअप नंबर है बेटा 9519710742। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और आप 12th क्लास के बच्चे हैं, और हमें 12th क्लास के बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इनका फाइनल ईयर होता है, और ये सबसे सुपीरियर, सबसे जीनियस स्टूडेंट माने जाते हैं पूरे स्कूल के। तो हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से फार्मूले को लर्न करेंगे, और अपने पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को, अपने लर्निंग को एक नए स्टेप से आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कि बेटा जब एग्ज़ाम आता ना, तो हकीकत बात यह है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो आप लोग कोई 33, कोई 35, कोई 45, कोई फेल ही हो जाता है। 12 साल का जो रिज़ल्ट है वो इस तरह भी दिखा रहा है, लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत से पढ़ा है उसका रिज़ल्ट जो है मैथमेटिक्स में 70 अबव आया है, 75 इस तरह से नंबर आए हैं। और जो नहीं पढ़ा बेटा वही 33, 32, 35, 40 इसी में लेकर बेटा वो मगन है। कुछ बच्चे फेल भी हो गए हैं। तो आपने मैथमेटिक्स को अगर चूज़ किया है तो मैथ के साथ खेलना सीखें, ठीक है। आप मैथ को उड़ना बिछौना बना लीजिए। बस हमारी यही दुआ है कि आप मेहनत से पढ़ें। तो बस आज इतना ही। अब्दुल रहीम सिद्दीकी सर आपसे विदा लेना चाहते हैं, और चलते चलते कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक ज़रूर कर लें, और शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।